सक्षम डोबरियाल है और ये मेरे YouTube चैनल है जिसका नाम है NRX नॉलेज चैनल, जहाँ पर हम बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो मैंने सेल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि क्या होता है सेल के बारे में मैंने बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल की जो डिस्कवरी थी कि सेल कैसे पता चला कि ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको क्या होता है विस्तार से बताऊंगा क्या होता है इसका पूरा का पूरी चीज़ क्या रहती है इसकी डिस्कवरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल के बारे में। मैंने बताया था कि सेल क्या रहता है, हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। लेकिन सेल की डिस्कवरी कैसे हुई ये जानना अभी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हुआ, कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प बात है कि कैसे ये सब शुरुआत हुई, कैसे हमें पता चला कि सेल एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, कैसे इसके आगे की डिस्कवरी हुई ये हम जानेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो सेल है, सेल के बारे में जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेल की जो डिस्कवरी है वहाँ पर हम खास बात करेंगे। और सबसे पहली डिस्कवरी जिससे आगे की बहुत सारी जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे जो हमारे ये साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने भी वैज्ञानिक रहे, उनके लिए दरवाज़ा खुला। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर बताया कि डिस्कवरी ऑफ सेल क्या रही। देखिए, जो सेल की सबसे पहली डिस्कवरी थी, जिसने भी सेल ये डिस्कवर्ड किया था, वो शख्स थे, जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। अब ये सेल की डिस्कवरी उन्होंने कैसे की और उन्होंने कैसे पता चला कि कहाँ सेल्स हैं, कहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था। उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने कॉर्क लिया और कॉर्क को माइक्रोस्कोप, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने एक पैटर्न देखा, एक हनीकॉम्ब पैटर्न देखा। अब आप पूछेंगे कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क बता दें ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बार्क ऑफ ट्री से मिलता है, मतलब आप कह सकते हैं एक पेड़ की छाल से मिलता है। कॉर्क जो रहता है, पुराने ज़माने में एक कॉर्क जो रहता था उसको बोतलों को बंद करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता था। बिल्कुल भाई ये सेम चीज़ ही है। उसकी जो छाल थी उसको जो माइक्रोस्कोप एक पीस लिया, उसके अंदर जब देखा तो उन्होंने ये देखा, माइक्रोस्कोप में रख के कॉर्क को उन्होंने ये देखा जो अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, कि इसके अंदर छोटे छोटे सेल जैसे कंपार्टमेंट है। सेल जहाँ पर हम बात करेंगे हनीकॉम्ब जैसा कंपार्टमेंट है, एक तरह से हम कह सकते हैं एक छोटे से कंपार्टमेंट है जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आप कभी भी गूगल अर्थ से या फिर अपर आसमान में चले जाएं और ऊपर सैटेलाइट से हमारी अर्थ को देखें तो आपको छोटी छोटी लाइटें नज़र आएंगी हर एक जगह पे। तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने क्या देखा कि एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता है वैसा एक स्ट्रक्चर है, एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट है जो आपस में जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट हुक इसको देख के बहुत अचंभित हो गए, एकदम हैरान परेशान हो गए कि ऐसी भी एक चीज़ होती है। और यहीं से कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है कि सेल की डिस्कवरी की शुरुआत होती है। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। देखिए, उन्होंने कॉर्क से अपना एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने देखा एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट है, ठीक है, और उसी को उन्होंने क्या बोला कि इन कंपार्टमेंट्स को आगे जाके ही उन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने नाम दिया कि ये जो टीनी स्ट्रक्चर हैं, ये छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हीं को कहा गया जो क्या बोलते हैं सेल कहा गया आगे जाके। और इन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को सेलुला कहा गया, जिन्हें लैटिन टर्म में कहा जाता है टाइनी कंपार्टमेंट या फिर छोटे छोटे कमरे। और यहीं से नाम शुरुआत आती है और यहीं से एक बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान में एक जगत में सेल का शब्द की नाम की स्थापना होती है और सेल का नाम दिया गया। अगर कोई पूछे कि एक सेल का मतलब एक लैटिन टर्म में क्या होता है, तो टाइनी कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे हम कह सकते हैं सेल को। आगे देखते हैं क्या हुआ। कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया था, एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर आया था, छोटे छोटे जो आपके टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट आपस में जुड़े हुए थे। एक छोटी सी स्लाइस के अंदर उन्होंने एक छाल में, एक पेड़ की छाल के अंदर उन्होंने ये चीज़ देखी है कि एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, उसके अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ऐसे रहता है। उनकी डिस्कवरी से ये पता चला, उनकी जो कंक्लूजन रही डिस्कवरी से ये पता चला कि इसमें सेल्स हैं, ये इनको छोटे कंपार्टमेंट को सेल कहा गया, ठीक है, और यही टाइनी कंपार्टमेंट, ये जो टाइनी कंपार्टमेंट है ये छोटे छोटे एक एक जुड़े हुए हैं, आगे जाके इनको सेल्स कहा गया, ठीक है, जिसका लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है, ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। इस डिस्कवरी से ये साबित हुआ कि पहली बार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स है, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट से बने हैं वो छोटे छोटे। अगर आप देखें कोई जो असली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं या फिर हमारे जीव जंतु हैं, वो एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट, एक छोटे छोटे आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं जुड़े हुए हैं, एक सेल से ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर है। जब हमने उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए तो छोटे छोटे कण से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ बन रही है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये एक ऐसा रहा कि एक पहला स्टेप रहा उनका, पहला जो आप कह सकते हैं उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसी भी चीज़ हो रही है। और इसी से आगे जो सेलुलर बायोलॉजी है उसकी जगत में धीरे धीरे आगे और साइंटिस्टों ने भी आगे रिसर्च की, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एंटोन वॉन लिवेनहॉक, स्केल्डन थ्योरी, परकिंजे, बहुत सारी रही है, ठीक है।
अब ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस ही यही है कि यहाँ पर हमें पहली बार सेल के बारे में पता चला, जो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट्स थे उनके बारे में हमें पता चला पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने खुद का अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, वो एक बॉटल माइक्रोस्कोप था जिस पे लेंस लगा हुआ था, खुद से उन्होंने बनाया था, ठीक है। उनकी जो डिस्कवरी थी वो थी 1635 से 1703 में, जहाँ पर 1665 में पहली बार सेल शब्द को बताया गया लोगों के, उन्होंने बताया सेल के बारे में क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट वाले रूम कहा जाता है सेल को सिंपली, ठीक है। धीरे धीरे करके आगे और डिस्कवरी होती गई। उन्होंने खुद की एक बुक भी पब्लिश की जहाँ पर उन्होंने सेल के बारे में बताया, जिसको आज हम किताब को माइक्रोफेजिया कहते हैं। माइक्रोफेजिया नामक एक किताब में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार तरीके से ये बताया गया है कि ये क्या होता है सेल के बारे में। ये पहली बार था कि किसी साइंटिस्ट ने पहली बार ऐसी चीज़ बताई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एक ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो इस चीज़ से हैरान परेशान हो गए। आगे जाके क्या हुआ कि एंटोन वॉन लिविनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही चीज़ सेम करी, अपना खुद का एक एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया, थोड़ा सा और बेहतर माइक्रोस्कोप बनाया, और धीरे धीरे करके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के तट पे हैं या अलग अलग जीव जंतु अलग अलग जगह है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी रिसर्च की और पता करने की कोशिश की कि क्या इनके अंदर कैसा सेल स्ट्रक्चर है, क्या क्या है। और इसी से धीरे धीरे करके आगे आगे जाके सेल थ्योरी बनी और अलग अलग चीज़ों में मॉडिफिकेशन आया। अपने अपने साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज़ें बताई, कैसे उनका स्ट्रक्चर, कैसे उनका फंक्शन, कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो इस वीडियो में इतना था कि रॉबर्ट हुक के बारे में, क्योंकि रॉबर्ट हुक सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने, पहले वैज्ञानिक कह सकते हैं, पहले साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले एक पहल रखी कि सेल के बारे में हम लोगों को विस्तार से बताएं कि क्या होता है सेल। सेल का शब्द का जगत अगर हम कह सकते हैं तो निर्माता यही है जिन्होंने ये सब चीज़ें बताई। तो सिंपल सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल क्या था, क्या कॉर्क होता है, ये आपको मैंने बताया क्या क्या रहता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एंटोन वॉन लिविनहॉक साइंटिस्ट की थ्योरी के बारे में, परकिंजे की थ्योरी के बारे में, स्केल्टन की थ्योरी के बारे में, और फिर हम धीरे धीरे आगे सेल की अलग अलग चीज़ों के फंक्शन स्ट्रक्चर समझेंगे, अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, ये सब समझेंगे। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल और ये है NRX नॉलेज चैनल। थैंक यू।